नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़ी खबर। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों चलते चलते वीडियो को लाइक करिएगा। उत्तर प्रदेश में फिर हुआ टिड्डियों का हमला। उत्तर प्रदेश के इस इलाके में घुसा हजारों की संख्या में टिड्डी दल। पिछले कई दिनों से टिड्डियों के दल ने उत्तर प्रदेश में तबाही मचा रखी है। पूरा उत्तर भारत ही परेशान हो रखा है। फिर से टिड्डियों के भारी दल ने उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में हमला बोल दिया है। कोरोना संकट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की अनंत संभावनाएं हैं और प्रवासी भारतीयों की विशेषज्ञता एवं अनुभव के माध्यम से इन्हें साकार किया जा सकता है। प्रवासी भारतीयों से प्रदेश के विकास में रचनात्मक योगदान का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यमिता से प्रवासी भारतीयों ने उनके निवास के देशों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। पीएम किसान सम्मान निधि जाने कब आएगी 2000 रुपए की अगली किस्त। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 2000 के रूप में अगली किस्त 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज और चमक के साथ हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी बरकरार रखी है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बिजली की गरज चमक और आंधी के बीच भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। सुकन्या समृद्धि योजना पर सरकार ने दी बड़ी छूट। अब बेटी के भविष्य की मां बाप को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कन्या के 10 वर्ष की आयु होने तक कर सकते हैं। यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवाने पर 7.6% सालाना ब्याज दिया जाएगा। जी हां, इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है और ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा बच्चे की उम्र 18 साल होने पर भी 50% राशि निकलवाई जा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर जिले में खुलेगी कोरोना जांच लैब, जनसंख्या पर करेंगे प्रभावी नियंत्रण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड-19 की 7 लैब का लोकार्पण किया और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का शुभारंभ किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा की गलत नीतियों से शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था फैल रही है। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए यूपी के मुजफ्फरनगर समेत 3 स्थानों पर बनेंगे गुड़ रिसर्च सेंटर। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए उत्तर प्रदेश में 3 गुड़ रिसर्च सेंटर मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर और कुशीनगर के सेवरही में स्थापित किए जाएंगे। गांव में गुड़ व खांडसारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना तैयार कर रही है। गुड़ निर्यात की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए जैविक गुड़ को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की ऊंचाई में होगी वृद्धि। जी हां, अभी बड़ी खबर आ रही है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की ऊंचाई में वृद्धि के संकेत मिलने लगे हैं। राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर का प्रकार 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा और 128 फीट ऊंचा। यूपी तीसरा सबसे अधिक जीडीपी उत्पादन वाला राज्य, सीएम योगी ने कहा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक भारतीयों एनआरआई से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने की अपील करते हुए कहा कि रक्षा, पर्यटन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में मदद करें। यूपी बुंदेलखंड बनेगा ग्रीन एनर्जी का हब। 6000 मेगावाट के लगेंगे सोलर प्लांट। जी हां, यूपी में कोरोना के रिकॉर्ड 1403 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार। जी हां, राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 1403 नए मामले के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 35,092 हो गई है। इनमें से 22,689 मरीज इलाज के बाद पूर्णतः ठीक हो गए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना से संक्रमित, मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती।
यूपी जिनके 2 से अधिक बच्चे हों उन्हें न लड़ने दिया जाए पंचायत चुनाव। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा उठाया। संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से अपील की है कि पंचायत चुनाव में उन लोगों को न लड़ने दिया जाए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। 15 जुलाई तक आएगा सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। आगे बढ़ेगा लॉकडाउन, नहीं सुधरे हालात तो सरकार लेगी कठोर निर्णय। जी हां, कोरोना वायरस से तेजी से प्रसार को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात से 3 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन सत्ता के गलियारे में इस बात की चर्चाएं हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। उमस भरी गर्मी के बीच राहत की खबर, अगले 3 दिन बारिश के आसार। जी हां, आगरा समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। राशन कार्ड बनाने को लेकर सरकार की तरफ से आया ये नया नियम, इस चीज के बगैर नहीं बन सकेगा आपका राशन कार्ड। जी हाँ, समय समय पर सरकार की तरफ से कई सारी योजनाओं में फेरबदल भी किया जाता है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। एक बार फिर से राशन कार्ड बनवाने को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र का होना बेहद जरूरी है। इसके बगैर अब आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए सदस्यों की आयु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती थी और ना ही किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शासन ने वास्तविक में गरीबों का राशन कार्ड बनवाने का नियम में बदलाव किया है। राशन कार्ड बनवाने वालों को पहले तहसील में जाकर परिवार के आय का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इसके बाद ही आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभिभावक बोले स्कूल खुलेंगे जब से, फीस मिलेगी तब से। जी हां, प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को अपने अपने घर से फीस माफी और स्कूल न खुलने तक आधी फीस देने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन को जारी रखा। अभिभावकों ने साफ कर दिया है कि जब से स्कूल खुलेंगे फीस तभी से ही दी जाएगी। प्रत्येक ग्रामीण की संपत्ति की अब ड्रोन के जरिए मैपिंग होगी। जी हाँ, हर ग्रामीण की संपत्ति की अब ड्रोन के जरिए मैपिंग होगी। गांव में संपत्ति का लेखा जोखा रखने को स्वामित्व योजना शुरू होगी। मैपिंग के बाद ग्रामीणों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रमाण पत्र से स्पष्ट होगा कि कौन सी जमीन अपनी है और कौन सी ग्राम समाज की है। इससे अब ग्राम समाज की जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकेगा। स्वामित्व योजना के तहत प्रशासन ऐसी जमीनों का खुलासा भी करेगा। गांव की प्रॉपर्टी का लेखा जोखा रखने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति की ड्रोन के जरिए मैपिंग की जाएगी। भूमि का प्रमाण पत्र मिलने के बाद अपने मकान में आबादी भूखंड पर बैंक ऋण भी ले सकेंगे। खंगाली जा रही है सीएम की बैठक की तस्वीरें। इन 3 के कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। आरएमआरसी के वैज्ञानिक, एक डॉक्टर और कमिश्नर के व्यक्तिगत सहायक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पिछले सोमवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण और संचारी रोगों के बचाव को लेकर आयोजित बैठक की तस्वीरें खंगालने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये तीनों मौजूद रहे। देखा जा रहा है कि कहीं ये सीएम के नजदीक तो नहीं पहुंचे थे। यूपी पुरानी पेंशन के लिए 2 अगस्त से एक बार फिर शुरू होगा आंदोलन। जी हां, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और कर्मचारियों के भत्तों को दिए जाने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एक बार फिर से आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में जुट गया है।